कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। कि कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है। और मैं कैसे थक कर बैठ जाऊँ यारो, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतज़ार में बैठी है। आइए दोस्तों, इसी जज्बात के साथ हम लोग कक्षा 10 में पूछे जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रमेय 6.5 पे चर्चा करते हैं। और बेटा 6.5 प्रमेय है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके प्रूफ को सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो देखिए बेटा, हम लोग पहला त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। और बेटा दूसरा त्रिभुज बनाते हैं डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज क्या बना लिए बेटा? डी ई एफ। अब बेटा उसने कहा कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर होता है, मतलब बेटा पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है। तो हम लोग मान लेंगे बेटा कि कोण ए बराबर है कोण डी के। और देखिए उसने कहा है बेटा कि कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब बेटा ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसको बनाने वाली ये भुजाएं, और ये जो कोण बन रहा है बेटा इसको बनाने वाली ये भुजाएं समानुपाती हैं। तो मतलब बेटा दिया है कि ए बी अनुपात डी बराबर है बेटा ए सी अनुपात डी एफ के। तो जो चीज़ दिया है बेटा उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो बेटा दिया है कि कोण ए बराबर कोण डी, और देखिए बेटा दिया है कि भाई अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए बेटा ए बी अनुपात डी। अब देखिए बेटा दिया है ए बी अनुपात डी और बराबर है बेटा ए सी अनुपात डी एफ के, ए सी अनुपात डी एफ। अब इसको हम लोग बेटा समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए बेटा समीकरण 1 हम लोग मान चुके हैं। अब देखिए बेटा हम लोग रचना करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालिए बेटा रचना। और रचना में देखिए बेटा हम लोग ऐसा करेंगे कि बेटा त्रिभुज ए बी सी और बेटा त्रिभुज डी एफ को समरूप दिखाने के लिए हम लोग बेटा दूसरा जो त्रिभुज है डी ई एफ, इसके बेटा डी ई भुजा पर कोई बिंदु पी इस प्रकार मानेंगे कि बेटा ए बी बराबर क्या होगा? डी पी। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए बी बराबर डी पी भुजा डी पर। और बेटा देखिए इस पर बेटा कोई बिंदु क्या मानेंगे? क्यों। मतलब बेटा डी एफ भुजा पर कोई बिंदु की क्यों इस प्रकार मानेंगे कि बेटा ए सी बराबर क्या होगा बेटा? डी क्यों। मतलब बेटा ए बी के बराबर क्या डी पी लेते हैं और ए सी के बराबर क्या डी क्यों लेते हैं। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। अब देखिए बेटा पी व क्यू को मिला देंगे। तो लिखेंगे बेटा पी व क्यू को मिलाया, पी व क्यू को मिलाया। अब बेटा हम लोग देखेंगे उपपत्ति। क्या देखेंगे बेटा? क्या देखेंगे? उपपत्ति। अब बेटा हम लोग त्रिभुज लेंगे ए बी सी और बेटा त्रिभुज डी पी क्यू लेंगे बेटा। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू।
कौन सा त्रिभुज बेटा, डी पी क्यों। अब बेटा इसमें देखिए हम लोग देखेंगे बेटा कि ए बी बराबर डी पी, क्या दिया है बेटा, ए बी बराबर डी पी। और ये कहाँ से बेटा अपने को प्राप्त हो, तो रचना से। तो बेटा साइड में क्या लिख देंगे, रचना से, है ना बेटा। और देखिए बेटा इसमें ए सी बराबर हो जाएगी डी क्यू के, ए सी बराबर डी क्यू। और ये भी बेटा कहाँ से प्राप्त होगा, तो रचना से। और बेटा ध्यान दो कि एंगल ए, देखो एंगल ए एंगल डी के बराबर दिया है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी। और ये बेटा क्या है भाई, पहले पर में दिया है, दिया है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर देखो बेटा, ये साइड ए बी बराबर डी पी, और बेटा ये एंगल कोण, क्या बेटा, ये थोड़ा अपना, और बेटा देखो साइड और ये एंगल, और ये बेटा ये भी साइड। तो देखिए बेटा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लिख लेंगे कि बेटा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से बेटा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा बेटा डी पी क्यू, डी पी क्यू। क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज डी पी क्यू, समरूप त्रिभुज बेटा डी पी क्यू। अब देखिए बेटा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया बेटा डी पी क्यू के। तो हम लोग बेटा जानते हैं कि बेटा समरूप त्रिभुज के संगत कोण, एक कोण डी के, बी का संगत कोण बेटा पी, और सी का संगत कोण बेटा क्यू। समरूप त्रिभुज के बेटा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए बेटा हम लोग लिख लेंगे भाई, यहाँ पर देखना आप लोग कि हम लोग लिखेंगे बेटा कि कोण ए बराबर कोण डी, भाई तो दिया है, कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू। तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण पी, और कोण सी बराबर कोण क्यू। तो इसको बेटा समीकरण में एक माने थे, तो इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3, इसको क्या मान लेंगे 3। अब हम लोग बेटा समीकरण नंबर 1 देखेंगे। समीकरण 1 अपने को दिया है ए बी अनुपात डी ई बराबर बेटा ए सी अनुपात डी एफ। क्या दिया है, ए सी अनुपात डी एफ। ये समीकरण नंबर 1 अपने को दिया था। अब देखिए बेटा समीकरण नंबर 1 में ए बी के स्थान पर बेटा हम लोग डी पी, देखिए क्योंकि यहाँ पर बेटा ए बी बराबर डी पी है और ए सी बराबर डी क्यू है, तो समीकरण नंबर 1 में ए बी के स्थान पर बेटा डी पी और ए सी के स्थान पर डी क्यू रखेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर देखो ये ए बी लिखा है, ये ए बी, यहाँ पर ए बी, तो ए बी के स्थान पर क्या रखेंगे डी पी। तो ये बेटा अपना हो जाएगा डी पी अनुपात डी ई, तो बराबर बेटा हो जाएगा ए सी के स्थान पर डी क्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यू अनुपात डी एफ, डी क्यू अनुपात डी एफ।
अब बेटा हम लोग देखेंगे कि डी पी अनुपात डी ई हो गया और डी क्यू अनुपात बेटा डी एफ हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेटा जब इनकी भुजाओं संगत अनुपात में होती हैं कि मतलब बेटा देखो डी पी अनुपात डी और डी क्यू अनुपात डी एफ, तो यहाँ पर बेटा पी क्यू समांतर हो जाता है ई एफ के। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि जब बेटा पी क्यू समांतर ई एफ है तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, जब पी क्यू समांतर ई एफ है और ये क्यों बेटा थेस प्रमेय के विलोम से क्यों है बेटा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखिए बेटा कि पी क्यू समांतर है ई एफ के, पी क्यू समांतर है ई एफ के, इसलिए बेटा कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई के। क्या हो जाएगा बेटा, कोण पी बराबर कोण ई, कोण पी बराबर कोण ई, और इसको बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, आई भी मान लेंगे। और बेटा ध्यान देना इधर बेटा कोण क्यों बराबर हो जाएगा कोण एफ के, कोण क्यों बराबर होगा बेटा कोण एफ के, इसको बेटा हम लोग क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अब देखिए बेटा हम लोग देखेंगे कि कोण पी बराबर है कोण बी के और कोण पी बराबर है कोण ई के। तो बेटा कथन 2 और कथन 4 से, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे 2 व 4 से। देखिए बेटा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर बेटा कोण ई हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा ध्यान दो कि 3 व 5 में कि बेटा देखो कोण सी बराबर है कोण क्यू के और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के। तो बेटा हम कह सकते हैं कि कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 3 व 5 से, 3 व 5 से कि कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, कोण एफ के। देखिए बेटा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के, हो गया ना। अब बेटा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, अब देखिए बेटा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, तो यहाँ पर बेटा देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में देखो बेटा एंगल ए बराबर एंगल डी, ये दिया है, पहले ही दिया था। और बेटा कोण बी बराबर कोण ई हम लोगों ने प्रूव किया है। और बेटा कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो देखिए बेटा एंगल एंगल एंगल, मतलब बेटा त्रिभुज का देखिए बेटा एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। मतलब बेटा त्रिभुज ए बी सी के संगत कोण त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण के बराबर है। तो बेटा हम लोग देखेंगे कि एंगल एंगल एंगल
कोण 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 समरूपता नियम से कोण 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो यही बेटा अपने को प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।